कहानी के स्टार्ट में हमें एक गेम की स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो एमसी होता है वो एक अवतार को कंट्रोल कर रहा होता है और उस गेम को खेल रहा होता है। फिर वो बोलने लग जाता है गेम कितना ज़्यादा बेकार है। मैं एक स्ट्रीमर हूँ जो कि इन गेम्स के वीडियोस को अपलोड करता रहता है, इसीलिए मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी गेम को जब खेलता है तो उसे घटिया कब बुलाता है। कोई भी गेम घटिया तब होता है जब या तो उसे खेलने में कोई भी मज़ा ना हो, या तो उसके अंदर की सारी चीज़ें अनबैलेंस्ड हो जिसकी वजह से उसमें खेलने में कोई भी मज़ा ना आता हो, या फिर वो गेम बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा हाई हो और कोई भी उसे पास ना कर पाए। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि उस गेम को खेलते हुए बोल रहा होता है ये गेम भी उन्हीं की कैटेगरीज में आता है, ये गेम भी बहुत ज़्यादा घटिया है, मैं इसे बहुत सालों से खेल रहा हूँ और मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ये गेम कितना ज़्यादा घटिया है। फिर वो बताने लग जाता है वो जिस गेम की बात कर रहा है वो टावर ऑफ ट्रायल्स होता है, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। फिर हमें हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये गेम जब लोगों के सामने आया था, जब इसे रिलीज़ किया गया था, तब यहाँ पर कोरिया में गेमर्स किसी भी गेम को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। इसलिए नहीं कि वो देखना चाहते थे कि ये गेम उन्हें किस तरह का एडवेंचर देगा, बल्कि उनके पास एक वियर्ड हॉबी हुआ करती थी और उस हॉबी के चलते उन लोगों की आदत थी कि किसी भी गेम डेवलपर की एक्सपेक्टेशन से आगे निकलकर कम से कम टाइम में उस गेम को पूरा कर देना। और इसीलिए जब ये गेम रिलीज़ किया गया था तो ज़्यादातर गेमर्स ने इसके अंदर अपने हाथ जमाना शुरू कर दिए थे, ये सोचकर कि वो जल्द से जल्द सबसे पहले इसे क्लियर कर देंगे। और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने 1 साल तक लगातार मेहनत की। उन्होंने 365 दिन यही किया, बिना खाए बिना सोए वो सब इस गेम को क्लियर करने में लगे रहें ताकि वो सबसे पहले इस गेम को क्लियर करें। लेकिन देखते ही देखते उन्हें इस गेम को खेलते हुए 3 साल बीत गए और तब लोगों को ये महसूस होने लग गया कि ये गेम जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इस गेम की जो डिफ़िकल्टी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा हाई है और एकदम बेकार है। क्योंकि इस गेम में बहुत टाइम तक अपने पूरी मेहनत को लगाने के बाद भी उन्हें कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और उन लोगों को ये समझ में आ गया कि इस गेम को आसानी से हराया नहीं जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। किसी भी गेम में प्लेयर का मेन फोकस उसके गेट गार्डियंस पर होता है जिसे हराकर वो अगले लेवल पर जाते हैं, लेकिन इस गेम के अगर गेट गार्डियंस की बात की जाए तो सच में एकदम बेकार है, उन्हें हराना नामुमकिन है। उन सबको इस तरह बनाया गया है जैसे कि उन सबको हराया ही नहीं जा सकता है। और सिर्फ वो गेट गार्डियंस ही नहीं बल्कि यहाँ के सारे मोस्टर और यहाँ तक कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी एकदम बेकार है। भला -60 डिग्री का टेम्परेचर किस जगह पर होता है भाई, जो कि 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से किसी भी ताकतवर प्लेयर को मार सकता है। और ऐसी भूलभुलैया जो कि 10,000 किलोमीटर स्क्वायर की साइज तक फैली हुई है। आखिर इस तरह की जगह पर कौन अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहेगा। इस गेम को अब तक जिसने भी खेला है उसे एक बात तो समझ में आ गई कि ये गेम किसी भी तरह के मज़े के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है जिन्हें गेम ज़्यादा खेलने की आदत होती है। और इसीलिए लोगों ने इसे जल्दी ही ट्रैश गेम बुलाना शुरू कर दिया और उन सब ने इसे खेलना भी कम कर दिया। और धीरे धीरे इसके अंदर जितने भी प्लेयर्स की एंट्री हुआ करती थी वो भी कम हो गई और ये गेम बहुत ही जल्दी लोगों की नज़र से हट गया और ज़्यादातर लोगों को आज भी इसका नाम याद नहीं है। लेकिन फिर भी ये गेम कितना ही बेकार क्यों नहीं लग रहा हो, लेकिन दुनिया में अभी भी ऐसे कुछ प्रोस बाकी हैं जो कि अभी भी इस गेम को खेलते हैं इस उम्मीद में कि वो आज इसकी डिफ़िकल्टी को पूरी तरह से ख़त्म करके इसे क्लियर कर लेंगे। और मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि आज मैंने इसे क्लियर कर लिया है। फिर हमें उस गेम की ओर से एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि तुमने फ्लोर 50 को क्लियर कर लिया है। और वो सिस्टम हमारे एमसी को बधाई दे रहा होता है और बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वो पहले इंसान हो जिसने इस टावर ऑफ ट्रायल्स को पास किया है। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं, दरअसल ये हमारा एमसी नहीं होता है, ये उसकी वर्चुअल रियलिटी का अवतार होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है तो आखिर मैंने कर दिया, मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा। ये गेम दूसरों के लिए चाहे कितना ही बेकार हो, लेकिन मुझे इसे खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सच कहें तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। आखिर कौन इस तरह के गेम को बनाता है जहाँ पे आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं हो और आपको उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े ताकि आप उस असली रास्ते को ढूंढ सको जिससे इस टावर को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। और बार बार इसी काम को करते रहो, हर बार एक नई चीज़ ढूंढो और हर बार कुछ नई चीज़ को हासिल करो और हर बार उन मोस्टर्स को हराते हुए आगे बढ़ो और ख़ुद को बार बार इतना ताकतवर बनाते रहो जब तक तुम उस फ्लोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दो। ये गेम वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का था, लेकिन अब मैंने इसमें अपनी ज़िंदगी के 11 साल लगा दिए हैं और शायद इतना काफ़ी होगा। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है अब जब मैंने इसके आखिरी फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को स्ट्रीम कर दूँ। वैसे भी ये गेम अब ज़्यादा लोगों की नज़र में रहा नहीं है और जिन भी लोगों को इस गेम के बारे में याद है उनका इसके ऊपर कोई भी अच्छी राय नहीं है। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने इस गेम को पूरी तरह से क्लियर कर दिया तो मुझे कुछ ना कुछ व्यू तो आ ही जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए हमारा एमसी उसके अब तक की गेम को सेव करते हुए उसे इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी हमारे एमसी के पास उस गेम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बोल रहा होता है इस गेम को यहाँ तक खेलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और इस गेम का नया अपडेट 12 घंटे बाद कर दिया जाएगा ताकि आप इस गेम को आगे भी इंजॉय करते रहें। उस मैसेज को देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि इसका कोई अपडेट भी आएगा। इतने साल हो गए इस गेम को खेलते हुए, लेकिन मैंने आज तक इसके किसी भी अपडेट के बारे में नहीं सुना।
आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से जो ये इस गेम को अपडेट करने में लगे हुए हैं। वैसे भी ये गेम तो चलता ही नहीं है ना, तो ये लोग क्या सोचकर इस बेकार गेम को अपडेट करना चाहते हैं? क्या इन लोगों को रेगिस्तान में कोई तेल का कुआं मिल गया जो ये अपने हाथ में आए पैसों को इस तरह इस गेम में लगा के बर्बाद करना चाहता है? लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस गेम से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि मैं इस गेम को आज तक खेलता हूँ, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इन लोगों को क्या ही होता होगा। चलो, वैसे भी मुझे इन सब से क्या लेना देना है, वैसे भी ये उनकी मर्जी है, अब वो इसका चाहे जो करें। और वैसे भी मैं इस गेम को बहुत लंबे टाइम से खेल रहा हूँ और अब बस बहुत हो गया। अब चाहे ये लोग इस गेम को अपडेट कर रहे हो, लेकिन अब मैं आगे इस गेम को और नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम पहले ही इसके अंदर बर्बाद कर दिया है। और मैं खुश हूँ कि मेरा जितना भी टाइम इसके अंदर बीता मैंने सब इन्जॉय किया। लेकिन अब मुझे इन सब को छोड़ना होगा, क्योंकि अब मैं 27 साल का हो चुका हूँ और मुझे मेरी फैमिली किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करती है। तो मुझे इस तरह की स्टीमर की जॉब को अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बदलती दुनिया में $500 की इनकम पे अपना मंथ गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब मुझे शायद अपने जिम ओनर को बता देना चाहिए कि मैं और अब आगे किसी भी गेम के ऊपर वर्क नहीं करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गेम को अच्छे से नहीं खेलता हूँ, ज़्यादातर लोग मेरी फाइटिंग्स को देखकर मुझे प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस वक्त किसी भी फाइट से ज़्यादा मेरे लिए पैसे हैं और उनके लिए मुझे इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने अब तक की अपनी गेमिंग लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है और उसके लिए मुझे आज कोई रिग्रेट भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए हमारा एमसी उसके सिस्टम को देख रहा होता है और फिर वो अपने विंडो से बाहर खुले आसमान को देखने लग जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, हमें हमारे एमसी के लाइव स्ट्रीम के चैट रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे एमसी से उसके इस सडन स्ट्रीम के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, आज तुमने इतनी जल्दी अपनी स्ट्रीमिंग शुरू कैसे कर दी, और देखो तो तुम अपने सामने कितना सारा खाना लेके बैठे हो। तुम्हें तो फूड के ऊपर स्ट्रीम करना चाहिए, ना कि गेम के ऊपर, वैसे भी तुम हर वक्त खाते ही तो रहते हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो सब कस के हमारे एमसी को ताना मार रहे होते हैं और ये सब बस फ्रेंडली टॉक होती है। तो उन सब के कमेंट्स को पढ़कर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है और वहाँ पे वो उसके खाने को कंटिन्यू रखता है। फिर वो कुछ सोच रहा होता है, फिर हमारा एमसी उन सबसे बोलने लग जाता है, कुछ ज़रूरी है जो मैं आज तुम लोगों को बताना चाहता था। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर और उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी कमेंट्स होते हैं वो फिर से वहाँ पे भरना शुरू हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो, अब तुम हमें ये मत कहने लग जाना कि तुम शादी करने वाले हो और तुम यहाँ पर हमें ऑनलाइन इन्विटेशन दे रहे हो ताकि हम लोग तुम्हारी शादी में आ सकें, और आज तुम अपनी बातों से इतना ज़्यादा पक्का क्यों रहे हो। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि उन सब के कमेंट्स को पढ़ते हुए उसका मन बदल जाता है। फिर हमारा एमसी उन सबसे बोल रहा होता है, नहीं मैं तो बस अपना तरीका बदलने के बारे में सोच रहा था, जिस हिसाब से मैं तुम लोगों से मजाक करते हुए बात करता हूँ, मैंने सोचा कुछ और ट्राई कर लिया जाए, इसलिए ये सब कर रहा था। और फिर वो वहाँ पर वापस से अपना खाना ठूसना शुरू कर देता है और फिर से ड्रिंक कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, शायद मुझे कल अनाउंसमेंट करनी चाहिए किसी पोस्ट के जरिए कि मैं अपनी इस स्ट्रीमिंग करियर को छोड़ रहा हूँ। अगर मैंने अभी कुछ बोला तो ये लोग मुझसे इतने सवाल करेंगे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, और वैसे भी मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वजह तो है भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपने फ़न के लिए अभी तक स्ट्रीमिंग करते आया था और अपनी ज़रूरत के लिए अभी से छोड़ भी रहा हूँ। फिर वो थोड़ी देर और अपनी स्ट्रीमिंग को ऐसे ही जारी रखता है। उसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्ट्रीमिंग को बंद करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है और बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो जल्दी सो जाता है। हमारा एमसी जब सुबह उठता है तो उसका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, क्या कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। फिर हमारा एमसी अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है, किम जिंग ह्योंग होश में आ, तो ये सब क्या कर रहा है, तुझे इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, तुझे शायद कल रात को वो वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था। वैसे भी टावर ऑफ ट्रायल्स को अभी तक किसी ने भी क्लियर नहीं किया है, तो उससे तुझे थोड़ी बहुत तो इनकम हो ही जाती। फिर वहाँ पे जिन ह्योंग अपने पीसी के पास जाता है, उसे ऑन करता है और उसका वीडियो को अपलोड करने के लिए उसे चालू ही करता है। तो वो देखता है कि उसके पीसी में एक न्यूज़ होती है जिसको देखने के बाद उसका सारा हैंगओवर उतर जाता है। फिर वो उस न्यूज़ की हेडलाइन को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स अब एक रियलिटी बन चुका है। इसको पढ़ने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, और वो मन में सोच रहा होता है, क्या टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी बन गया, आखिर ये किस तरह की बकवास है। फिर वो उस न्यूज़ को ढंग से पढ़ने लग जाता है। इसके लिए वो उसे ऑन कर रहा होता है। एक तरह का लाइव स्ट्रीम होता है जिसे अभी अभी उसने एंटर किया होता है, और उसमें एंटर करने के बाद वहाँ पे जो स्ट्रीमिंग हो रही होती है उसमें एक बंदा बोल रहा होता है, तुम लोग देखो मेरे पीछे ये तुम्हें साफ बिल्डिंग नहीं दिख रही है क्या, मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ ये टावर ऑफ ट्रायल्स है। मैं इस गेम को पहले भी खेल चुका हूँ और अब ये रियलिटी बन चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस गेम को पहले भी खेला है। ये बड़ा सा टावर जो यहाँ पे न जाने कहाँ से आ गया, अभी तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चला है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे आसानी से पहचान सकते हैं। हम लोगों ने इसे पहले भी खेला है, इसलिए हम जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये टावर ऑफ ट्रायल्स ही है जो कि आज से 11 साल पहले रिलीज़ हुआ था। अगर तुम लोगों ने इस गेम को भी खेला है तो तुम्हें भी इस टावर का लुक सिमिलर लग रहा होगा। वहाँ पर एक स्ट्रीमर होता है जो उस टावर के बारे में अपने सारे व्यूअर्स को बता रहा होता है, और उसका जो लाइव चैट होता है वो पूरी तरह से कमेंट से भरा होता है। वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये टावर इतना बड़ा है, आखिर ये हो कैसे सकता है,
आखिर टावर गेम के बाहर कैसे आ सकता है और ये टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी कैसे बन सकता है, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और इसी तरह के कमेंट से उसका पूरा चैट रूम भर रहा होता है। फिर वो स्ट्रीमर उन सभी लोगों का अट्रैक्शन खींचते हुए उन्हें बोल रहा होता है, जरा उस टावर की तरफ अभी देखो, उसके ऊपर का आसमान पूरी तरह से चेंज हो रहा है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो जिन लोगों को भी उस टावर के बारे में पता होता है वो बोल रहे होते हैं, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी शुरू हो गया, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ इवनिंग हो रही है और ये अभी से शुरू हो गया, तो क्या ये गेम सचमुच रियलिटी है। फिर हमें हीरो को दिखाते हैं जो कि उस स्ट्रीम को देखकर पूरी तरह से शॉक में होता है और बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये रेड क्लाउड तो साइन है कि वो टावर ऑफ ट्रायल शुरू हो चुका है, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिन यहाँ अभी तक अपने सामने चल रहे इस स्ट्रीमिंग को शांति से देख ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उससे बोल रहा होता है, टावर ऑफ ट्रायल्स का नया वर्जन अपडेट हो चुका है, इसका फर्स्ट अपडेट कर दिया गया है। फिर हमें दिखाते हैं ये जो नोटिफिकेशन होता है वो सिर्फ हमारे एमसी के पास नहीं आता है, बल्कि उस सिटी के अंदर मौजूद हर एक इंसान के पास आता है। और वो नोटिफिकेशन विंडो उन सबको बता रहा होता है, तुम्हें इस टावर के फर्स्ट फ्लोर को 90 डेज़ के अंदर ही क्लियर करना होगा। उस शहर में मौजूद जब सभी लोग अपने सामने इस अनजान विंडो को देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलो, जिन लोगों ने भी उस गेम को खेला है और उस टावर के बारे में भी फिलहाल में पता है वो लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होता है उनके लिए तो ये एकदम अजीब चीज़ होती है। और वो नोटिफिकेशन उन्हें आगे भी डिटेल देते हुए बता रहा होता है कि अगर तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहते हो तो पूरी तरह से ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर दिया जाएगा और ह्यूमैनिटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी। जब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सभी लोगों को मिलती है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में होते हैं। फिर हमें जिन ह्यूक को दिखाते हैं जो कि अपने सामने इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो अभी भी अपनी जगह पे शॉक के मारे खड़ा होता है और उस विंडो को देख रहा होता है।